Hello students, today we are going to discuss worksheet number 9, that is decimals of class 6 standard. Question number 1, you have to convert each of the following into decimals. बेटा आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है that is 1/10. आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को. आपको पता है कि जब भी आपके पास कोई नंबर होता है तो उसमें एक इनविजिबल डेसिमल होता है दैट इज एट द एंड. यहाँ पे आपका बेटा इनविजिबल डेसिमल है. अब आपने इसको 1 जंप करवाना है टुवर्ड्स लेफ्ट. आपने कितनी जंप्स लगानी है? जितने नीचे जीरोस हैं. अब कितना जीरो है बेटा? ओनली 1 जीरो. सो यू विल मेक दिस डेसिमल प्लेस जंप टू 1 प्लेस टुवर्ड्स लेफ्ट. सो योर आंसर विल बी 0.1. नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है एट द एंड राइट साइड ऑफ द नंबर पे. आपके पास 2 जीरोस हैं, तो अब आप 2 जंप्स लगाओगे टुवर्ड्स लेफ्ट. तो एक तो बेटा ये 5 आ गया एंड एक आप खुद अपनी तरफ से क्या लगाओगे? 0, बिकॉज और कोई डिजिट नहीं है. सो योर फाइनल आंसर वुड बी 0.05. नेक्स्ट बेटा 75/10. यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है. ये एक जंप लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो जो आपका डेसिमल है दैट विल कम इन बिटवीन 7 and 5. सो योर आंसर विल बी 7.5. अब बेटा ये वाले पार्ट में आपके पास 4/5 है. नीचे डिनोमिनेटर में यू डू नॉट हैव द मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है, 10, 100, 1000 नहीं है. अब इसमें क्या करोगे? पहले आप डिनोमिनेटर को 10 या 100 या 1000 बनाओगे. ठीक है, सो यू नो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर मैं इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा 8/10. अब ये इस पार्ट की तरह ही बन गया क्वेश्चन. यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है, एक जीरो है, इट विल जंप टुवर्ड्स लेफ्ट. सो योर आंसर विल बी 0.8. ठीक है बेटा. सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. Starting with question number 2, the following numbers are written in the place value table. You have to fill in the blanks. बेटा आपको place value table में ये numbers दिए हुए हैं, आपने blanks fill करने हैं. First number is 20.5. तो आपको पता है कि ये जो ones है, 0 है, ये ones place पे है, 2 जो है वो tens place पे है, और जो decimal की right side पे होता है वहां पे हम place values लिखते हैं as tenths, hundreds. तो बेसिकली यहाँ पे मेरा डेसिमल होता है. लेफ्ट साइड पे हम मूव करते हैं एज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख. और डेसिमल के राइट पे कैसे मूव करते हैं बेटा? 10th, 100th, 1000th. ठीक है बेटा, लाइक दिस. तो अब आपके पास जो ये फर्स्ट नंबर है इसमें वंस प्लेस पे है आपका 0, टेंस प्लेस पे है 2 एंड 10th प्लेस पे डेसिमल के राइट साइड पे फर्स्ट नंबर दैट इज 5. सो 10th प्लेस पे है 5. नेक्स्ट है बेटा 4.2. वंस प्लेस पे है 4 और डेसिमल के बाद 2 जो है वो 10th प्लेस पे है. नेक्स्ट आपको नंबर दिया हुआ है, आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल में दिए हुए हैं डिजिट्स, आपने नंबर बनाना है. देखो टेंस प्लेस पे है 5 और वंस प्लेस पे है 0. सो ये क्या बन गया? 50. देन डेसिमल 10th प्लेस पे नहीं है, इट इज 0 एंड 100th प्लेस पे है 3. सो इट विल बी 50.03. ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहां पे डेसिमल आता है. ठीक है बेटा, दिस इज योर ब्रेकिंग पॉइंट. अब ये वाला नंबर देखो 35.55. 10th प्लेस पे भी 5 है और 100th प्लेस पे भी 5 है. नेक्स्ट 15.42. 1 आ गया बेटा 10th प्लेस पे, वंस प्लेस पे क्या आएगा आपका 5, फिर आपका आ गया डेसिमल ब्रेकिंग पॉइंट एंड देन 4 10th प्लेस पे एंड 2 100th प्लेस पे. नेक्स्ट यू हैव टू फॉर्म द नंबर योरसेल्फ, दैट इज 10th प्लेस पे है 4 एंड वंस प्लेस पे 3. सो 43. देन डेसिमल 10th प्लेस पे 2 एंड 100th प्लेस पे 5. सो दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आपको सिर्फ ये कंसेप्ट आना चाहिए कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे होते हैं उसकी प्लेस वैल्यू के लिए वी स्टार्ट विद वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. और जो डेसिमल के राइट साइड पे होते हैं उसके लिए वी स्टार्ट विद 10th,
100th, 1000th एंड सो ऑन एंड वी मूव टूवर्ड्स राइट। इसमें हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं और डेसिमल से राइट में हम राइट की तरफ जाते हैं। Then question number 3, write the decimal numbers represented by the points A, B, C, D on the given number line. बेटा जो A point है that is on 1, so A is 1. B point is on integer 2. Then C point, देखो बेटा ये C point में जैसे बेटा एक स्केल होता है, ठीक है, you all have seen a scale. अब एक स्केल होता है, between every two integers there are 9 स्मॉल लाइन्स, ठीक है बेटा। तो बेसिकली आपने उसके बिटवीन 5 to 6 उसके 10 पार्ट्स किए हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है 5.1, देन सेकंड जो लाइन होती है 5.2, 5.3, 5.4, जो सेंटर वाली लाइन होती है बेटा दैट इज 5.5, देन नेक्स्ट 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड देन ये हमारे पास क्या आ जाता है 6। तो बेसिकली बिटवीन 5 एंड 6 आपने उसके 10 पार्ट्स किए, ठीक है, जिसको हम 10ths कह देते हैं। तो ये 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5। तो सी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा 5.5। ए है आपका 1, बी है आपका बेटा 2, सी है 5.5 एंड देन कम टू डी। अब देखो डी यहाँ 7 से आगे, so you start reading decimals में 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 and 7.5. So D है बेटा आपके पास 7.5. So this was again a very easy question. You can compare it with the scale. जैसे आप scale पे अपनी divisions decimals read करते हो वैसे ही यहाँ पे आपने decimal number read करना है। Next show the following numbers on the number line. इसमें बेटा आपके पास नंबर बताना था, ऑलरेडी मार्क्ड था। इसमें जो आपको डेसिमल दिया हुआ है वो आपने खुद मार्क करना है, ठीक है। अब फर्स्ट डेसिमल है 2.2, सो ये 2 है। देन नेक्स्ट डिवीजन 2.1, दिस इज 2.2। सो ये वाली जो लाइन है इसके अराउंड आप सर्कल बना दोगे, ए पॉइंट लिख दोगे, आपका कितना है 2.2। देन नेक्स्ट है बेटा 3.7, दिस इज 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7। सो ये आ गया बेटा मेरा पास बी पॉइंट दैट इज 3.7। ये ए था मेरे पास 2.2। देन सी पॉइंट आपने मार्क करना है बेटा 1.5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। सो ये आ गया मेरे पास सी पॉइंट दैट इज 1.5 and then D point that is 4.6, 4, then next 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6। so ये आ गया आपके पास D point that is 4.6। then moving on to question number 5, you have to write each of the following in the decimal form। बेटा ये आपको expanded form दी हुई है, ये ones, tens, hundreds और डेसिमल से राइट पे 10th, 100th। सो दिस इज योर ब्रेकिंग पॉइंट जहां पे आपका डेसिमल आएगा। सो डेसिमल पॉइंट से इधर लिखना शुरू करो, वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 3, हंड्रेड्स प्लेस पे 2, डेसिमल से राइट पे 10th पे 2 एंड 100th पे 9। सो 235.29। देन सिमिलरली दिस वन, इसमें ऑलरेडी जो डेसिमल के लेफ्ट पे है वो आपको दिया हुआ है 23। देन यहां पे आपका डेसिमल आएगा 10th प्लेस पे 2, 100th प्लेस पे बेटा डिजिट इज नॉट गिवन टू यू। तो आपने इसके बाद अब सीधा 6 नहीं लिखना, 100th प्लेस वाला मिसिंग है, तो जहां पे वो मिसिंग होगा आपने उसको क्या कंसिडर करना है 0, ठीक है। एंड देन 1000th प्लेस पे आपने क्या लगाना है 6। अगर आप ये 0 मिस करके 6 को यहां लिख दोगे दैट वुड गिव यू अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो 6/100 बन जाएगा 100th, पर हमने उसको 1000th प्लेस पे रखना है। सो 100th प्लेस जो मिसिंग है वहां पे आपने क्या लगाना है 0। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस एंड यूज द डेसिमल्स टू राइट द नंबर। बेटा आपके पास ये बॉक्सेस बने हैं, अब आप इसको ध्यान से देखो, जो ये वाला बॉक्स है ये कंप्लीट है, इसमें सारे बॉक्सेस के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। सो दिस इज वन कंप्लीट बॉक्स। सो वंस प्लेस में आपके पास क्या आएगा 1। देन आप देखो 10th, अब जो ये सेकंड वाला बॉक्स है ये आपका डेसिमल पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। 10th मतलब
आउट ऑफ 10, ठीक है, हम लिखते हैं ना 10th को 2/10, 3/10, यहां पे हमने लिखा था, तो 10th का मतलब होता है आउट ऑफ 10। अब ये देखो, ये जो पहली 3 स्ट्रिप्स हैं ये आउट ऑफ 10 है, तो 10th वाली स्ट्रिप्स कितनी है बेटा आपके पास? 3। और अगर आप 100th की बात करो, ठीक है, तो ये वाले जो क्रॉस है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 100th। तो 100th में आपके पास क्या आ जाएगा? 8। सो आपका डेसिमल नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 1.38। आप इसको ऐसे भी देखो, आपके पास टोटल कितने बॉक्सेस हैं जिसमें ये क्रॉस लगा है? दैट इज 138। 3 ये वाली लाइंस है, 10 10 वाली, 10 20 30 एंड दिस इज 8। सो 138 बॉक्सेस आपके पास क्या है? कलर्ड, ठीक है। उसमें से ये जो 1 है ये पूरा कंप्लीट 10th ले गया। जो ये 10th वाली लाइंस है, कितनी लाइंस है? 3, ये 10th को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो बॉक्सेस अकेले हैं दैट इज 100। सो इट इज 1.38। So now we will move to the next page of the worksheet. Starting with question number 7, you have to write the following in the decimal form. You have to write 5 पैसे as rupees. ठीक है बेटा, आपको कन्वर्जन पता है कि 1 रुपी में you have 100 पैसे, ठीक है। अब आपने पैसे को कन्वर्ट करना है into rupees, ठीक है, पैसे to rupees। सो पैसे से रुपीज में जाने के लिए what you do is you divide by 100। सो 5 पैसे हैं आपके पास, आपने उसको रुपीज में करना है, सो यू विल डिवाइड बाय 100। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपके पास बन गया। ये इनविजिबल डेसिमल आपका यहाँ पे है। यू विल मेक 2 जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 0.05 रुपीज। सो 5 पैसे इन डेसिमल इज रुपीज 0.05। नेक्स्ट इज 6 सेंटीमीटर एज मीटर। अगेन यू नो कि 1 मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए यू डिवाइड बाय 100। सो 6 सेंटीमीटर है आपके पास, तो 6 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे आपका इनविजिबल डेसिमल है। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, इट विल मेक 2 जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06 मीटर्स। देन सी पार्ट, 70 किलोमीटर 5 मीटर एज किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। अब आपके पास किलोमीटर्स और मीटर्स दोनों है, आपने इसको किलोमीटर्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? थाउजेंड्स, ठीक है। सो ये तो ऑलरेडी मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है 70। आपने 5 मीटर्स को किलोमीटर्स में करना है और उसको 70 में क्या कर देना है? प्लस। तो 5 मीटर्स को मीटर्स में करने के लिए 70 तो एज इट इज है, उसको आपने प्लस करना है। 5 मीटर्स वाले को किलोमीटर्स में करने के लिए आप उसको किससे डिवाइड करोगे? 1000। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए यू डिवाइड बाय 1000। आप हमेशा याद रखना, जब आपने एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट में जाना होता है, तब आपने जो आपका स्केल फैक्टर होता है उससे डिवाइड करना होता है। सो आप 5 को 1000 से डिवाइड करोगे, 70 तो किलोमीटर है ही है बेटा। यहाँ पे अब इनविजिबल डेसिमल है, ये 3 जंप्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये बन जाएगा 0.005। तो जब आप उसको 70 में प्लस करोगे यू विल गेट 70.005 किलोमीटर्स, ठीक है बेटा। देन लास्ट 2 ग्राम्स एज केजी। अब आपको फिर से पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। सो ग्राम से केजी में जाने के लिए यू विल डिवाइड बाय 1000। सो 2 ग्राम्स हैं, उसको आप 1000 से डिवाइड करोगे। यहाँ पे इनविजिबल डेसिमल है, 3 जंप्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो 0.002 केजी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपने एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, देन यू विल डिवाइड बाय द स्केल फैक्टर, ठीक है। और आपने ये वाले जो कन्वर्जन वाले यूनिट्स हैं ये जरूर लिखने हैं साथ में, ठीक है बेटा। ये मैंने रफ वर्क में लिख दिए हैं, तो हर पार्ट में आपने ये कन्वर्जन यूनिट जरूर लिखना है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर,
1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ग्राम से kg में जाने के लिए यू डिवाइड बाय 1000। सो आपके पास 2 ग्राम्स थे, आपने उसको 1000 से डिवाइड किया। इनविजिबल डेसिमल है, 3 जंप्स लगाएगा क्योंकि 3 जीरोस हैं, 3 जंप्स टुवर्ड्स लेफ्ट, सो 0.002। एक तो उसने 2 पे जंप लगा दी और 2 जीरोस आपको खुद लगाने पड़ेंगे। सो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से, तो 0.002 kilograms. Then moving on to 8th question, you have to find the sum. बेटा जब भी आपने डेसिमल्स में एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है, आपने हमेशा ये रूल फॉलो करना है, याद रखना है कि यू हैव टू प्लेस द डेसिमल बिलो द डेसिमल एंड प्लेस वैल्यू बिलो द प्लेस वैल्यू। वंस प्लेस को वंस प्लेस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, टेनेथ को टेनेथ के नीचे और हंड्रेड को हंड्रेड के नीचे और डेसिमल के नीचे डेसिमल। सो 0.1 एंड 1.0। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास प्लस करके कितना आ जाएगा बेटा? 1.1। देन बी पार्ट 0.35 प्लस 0.47। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, टेनेथ के नीचे टेनेथ, हंड्रेड के नीचे हंड्रेड। देन नॉर्मल आपका जैसे एडिशन का क्वेश्चन होता है, 5 and 7 12, 3 and 1 4, 4 and 4 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल 0। सो योर आंसर इज 0.82। देन नेक्स्ट 0.475 प्लस 0.23। तो अब आप 2 4 के नीचे लिखोगे और 3 को 7 के नीचे, 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं आई बेटा, तो आप खुद एक 0 लगाओगे। तो 5, 7 and 3 is 10, 4 and 2 6, 6 and 1 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल। सो योर आंसर इज 0.705। देन लास्ट पार्ट 25.25। देन डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये जो 0 है वो 5 के नीचे आएगा बेटा। देन 2525। अब आप इसको प्लस करोगे, सो यहाँ पे नई नंबर्स हैं तो आप डिजिट 0 लगा दोगे। सो दैट विल गिव यू 5 2, 5 and 5 10, 4 5 and this is 25. So your final answer is 25.5025। ठीक है बेटा। सो द स्पेस इज लेस। आप प्लीज इसको रफ वर्क में ऐड करके देख लेना। ये मेरी रफ वर्क की एडिशन है। ठीक है बेटा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आप रफ वर्क में एडिशन करके देख लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी आपने बेटा यही रूल याद रखना है कि प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू, डेसिमल के नीचे डेसिमल। सो 9.756 में से आपने 6.79 माइनस करना है। अब यहाँ पे डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा दोगे। 6 में से 0 माइनस किया 6, 5 में से 9 यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट, सो यू विल बोरो 1। 15 माइनस 9, हमेशा ये याद रखना आपने एक्सट्रीम राइट से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। 15 में से 9 माइनस किया बेटा, यू गेट 6। देन 6 में से 7 नहीं होगा, अगेन यू विल बोरो 1। सो 16 माइनस 7 इज 9, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 8 माइनस 6 गिव्स यू 2। सो योर आंसर इज 2.966। सिमिलरली दिस वन 8.4 में से हमने 2.5 माइनस करना है बेटा। यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 में से 5, सो यू बोरो 1, ये 7 हो जाएगा। दिस विल गिव यू 14। 14 minus 5 is 9 and 7 minus 2 is 5. So your answer is 5.9. So I hope this question is clear to you, addition and subtraction of decimal numbers. Then 10th question, you have to reduce the following decimals as fraction and then to the lowest form. बेटा सबसे पहले आपने इसका फ्रैक्शन बनाना है। आप ये वाला डेसिमल हटाओगे, सो 2102 आ जाएगा अगर मैंने डेसिमल हटा दिया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है बेटा? 2। सो आप नीचे उतने ही 1 फॉलोड बाय सेम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आप कितने जीरोस लगाओगे? 2। 100। अगर एक नंबर होता तो आप 10 लगा देते, 3 डिजिट्स होते तो आप 1000 लगा देते। अब ये आपका फ्रैक्शन आ गया। अब आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में करना है। ये दोनों आपको पता है बेटा 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे, 2 के टेबल पे कैंसिल होके ये आएगा 1051 अपॉन 50। सो दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म। अब ये दोनों नंबर्स का HCF क्या है? 1। ये और कैंसिल नहीं होंगे। मूविंग टू द सेकेंड पार्ट
1.0 डेसिमल हटाओगे तो बेटा 10 बन गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो नीचे 10 आ गया, ये 10 और 10 कैंसिल होके क्या आ गया बेटा 1. सो बेसिकली 1.0 एंड 1 आर द सेम थिंग. यहाँ पे देखो इनविजिबल डेसिमल है. नेक्स्ट 0.06, आप डेसिमल हटाओगे तो आगे तो 0 है, 006 दैट इज 6, नीचे क्या आ गया 100, क्योंकि डेसिमल के बाद आपने कितने डिजिट्स हटाए हैं 2. सो ये किस पे कटेगा बेटा 2 के टेबल पे, 2 3s are and 50. So your final answer is 3/50. Question number 11, you have to circle the greater number. बेटा जब भी आपने डेसिमल्स में कंपैरिजन करना होता है तो सबसे पहले आप डेसिमल की लेफ्ट वाली साइड दैट इज होल नंबर देखते हो. अगर जो होल नंबर है, जिस भी डेसिमल का होल नंबर ग्रेटर है वो ग्रेटर होता है. अगर होल नंबर्स इक्वल है तब आप डेसिमल की राइट साइड दैट इज 10ths, 100s, 1000s कंपेयर करते हो. पर द कंडीशन इज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दोनों नंबर्स में क्या होने चाहिए सेम. लेट्स डू सम क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा. अब ये देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट में एक इनविजिबल डेसिमल है 1 के साथ, अभी हमने यहाँ पे भी किया था. 1 किसके इक्वल होता है 1.0 एंड यहाँ पे क्या है 0.9. इसका होल नंबर जो डेसिमल के लेफ्ट पे है वो 0 है, इसका होल नंबर क्या है 1. तो जिसका होल नंबर बड़ा है वो बड़ा नंबर है दैट इज 1. 1 को आप चाहे 1.0 लिख दो चाहे 1 लिख दो. अब इसमें देखो इनविजिबल डेसिमल है 25.0, इसका होल नंबर है 25, इसका होल नंबर है 0. तो ऑब्वियसली यू नो 25 इज ग्रेटर. सो 25 इज ग्रेटर, चाहे आप उसको 25 लिख दो चाहे 25.0. इस क्वेश्चन में होल नंबर है 2, इसमें है 24 डेसिमल के लेफ्ट पे. सो आपके पास 24.0 वाला इज ग्रेटर. इसमें होल नंबर 0 है, इसमें होल नंबर 50 है. सो आपके पास ये वाला बड़ा है दैट इज 50.0. अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो बेटा 2.63 और 2.9 में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे क्या कर देते हैं 2.63 वाले को बड़ा कर देते हैं. अब इसमें देखो जो होल नंबर्स हैं वो तो बराबर है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है. अब हम डेसिमल पार्ट कंपेयर करेंगे. डेसिमल पार्ट में इसमें कितने डिजिट्स हैं 2, 63, 6 and 3. इसमें कितने डिजिट्स हैं 9. तो पहले कंपेयर करने से पहले आप इसको इक्वल करोगे, इसमें एक 0 लगाओगे, ठीक है. 10th, 100th, इसके पास भी 2 प्लेसेस आ गई 10th, 100th. अब ये 63 है ये 90 है. अब बताओ कौन सा ग्रेटर है 2.90 वाला, ठीक है. नॉर्मली बच्चे जब 2.63 देखते हैं और 2.9 देखते हैं तो वो 2.63 को ग्रेटर मार्क कर देते हैं, बट नो, आपने कंपैरिजन करने से पहले नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दोनों में क्या करनी है इक्वल, and then you have to tell which is greater and which is smaller. Like for example 4.7 and 4.25 में से अगर मैं 256 भी कर दूं इसको, ठीक है. अब इसमें देखो दोनों के होल पार्ट 4 हैं, सो इक्वल. इन वाले क्वेश्चन में सब में होल पार्ट ही डिफरेंट थे, तो इसमें होल पार्ट सेम है. अब हम डेसिमल पार्ट कंपेयर करेंगे, इसमें 256, इसमें आप पढ़ लोगे 7 तो आप इसको मार्क कर दोगे 256. नो, इसमें 3 प्लेसेस हैं तो इसमें भी आप 3 प्लेसेस करोगे तो 2 zeros लगाओगे. सो ये 4.700, ये 4.256. सो योर ग्रेटर नंबर इज 4.7, दैट इज greater than 4.256. So I hope this concept is clear to everyone. Next, Nandu bought 500 gram potatoes, 250 gram capsicum, 700 gram onions, 500 gram ginger, 300 grams radish, and what is the total weight of the vegetables? So this is a very easy question. आप पहले statement जरूर लिखोगे बेटा, weight of potatoes, then weight of capsicum, then next is weight of onions, then ginger and then radish. ठीक है बेटा, तो आप सबकी स्टेटमेंट लिखोगे. वेट सबका आपको दिया हुआ है, ये कितना है 500 ग्राम्स, ये है 250 ग्राम्स कैप्सिकम, 700 ग्राम्स अनियन, ठीक है बेटा. यूनिट्स भी डालोगे. जिंजर इज 500 ग्राम्स, रेडिश इज 300 ग्राम्स, एंड आपने निकालना क्या है टोटल वेट.
अब आपको पता है टोटल वेट निकालने के लिए आप इन सबको क्या करोगे, ऐड, एंड जब आप इन सबको ऐड करोगे बेटा, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दैट विल बी 2250 ग्राम्स। और इसको अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो 2250 ग्राम्स को अगर आपने केजी में कन्वर्ट करना है, सो आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये केजी आ जाएगा। आप चाहे ग्राम्स में आंसर भेज दो, लिख दो बेटा, नहीं तो केजी में कन्वर्ट कर दो। सो ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी 2.25 kg. So you can give your answer in kg as well as in gram. So I hope this question is clear. Simple addition का question है बेटा. And moving on to the last question, Radhika's mother gave her rupees 10.50 and father gave her rupees 15.80. She spends 5.50 from this amount. You have to find the balance amount. ठीक है, पहले आप फाइंड करोगे कि टोटल उसके पास पैसे हैं कितने. ठीक है, तो अमाउंट गिवन बाय मदर, अमाउंट गिवन बाय मदर कितनी है बेटा, रुपीज 10.50, एंड देन अमाउंट गिवन बाय फादर वो कितनी है बेटा, रुपीज 15.80. अगेन डेसिमल्स वाला रूल, डेसिमल के नीचे डेसिमल. सो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है, आप इन दोनों को प्लस करोगे, दैट विल गिव यू रुपीज 26.30. आप ऐड करके देख लेना. एंड देन अमाउंट स्पेंट, स्पेंट मतलब उसने कितने पैसे खर्च कर दिए, वो कितने कर दिए बेटा, रुपीज 5.50. एंड देन अमाउंट लेफ्ट, उसके पास कितने पैसे रह गए, आप 26.30 में से 5.50 को माइनस करोगे बेटा. सो 26.30 माइनस 5.50, सो जीरो आप इसमें बोरो करोगे, 13 बन जाएगा. 13 माइनस 5 दैट गिव्स यू 8. सो 5 माइनस 5 0 and 2. So you are left with rupees 20.80 as your final answer. So उसके पास कितने पैसे बचे बेटा, रुपीज 20.80. पहले जो उसके फादर और मदर ने दिया था आप उसको ऐड करोगे, जो उसने स्पेंड कर दिए एडिशन वाले आंसर में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे. सो अगेन दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आई होप द वर्कशीट इज क्लियर टू एवरीवन. So all of you please complete your worksheet and have a good day. Thank you.